Good morning, class 8. So I think there was some problem with the previous video. I'm redoing this portion that we did yesterday. तो मैं आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स. ओके, क्यूब एंड क्यूब रूट. सो दिस इज द चैप्टर दैट वी विल स्टार्ट टुडे. अब क्योंकि आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रखा है, सो होपफुली आपको ये चैप्टर समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि पिछले चैप्टर से मिलते जुलते हैं. सो टू स्टार्ट फर्स्ट हैंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर क्यूब्स. ओके, तो अगर आपको याद हो, हमने जब स्क्वायर्स करा था तो हमने पढ़ा था स्क्वायर इज अ नंबर दैट वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर 2 टाइम्स. जब किसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है वो स्क्वायर होता है. इन केस ऑफ क्यूब्स, क्यूब इज अ नंबर दैट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग अ नंबर 3 टाइम्स. यानी कि ऐसा नंबर जो कि किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके आता है उसको हम क्यूब कहते हैं. ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. दैट मीन्स 2 क्यूब. जैसे हम स्क्वायर के लिए 2 लगाते हैं, क्यूब के लिए हम 3 लगाते हैं. दैट मीन्स 2 क्यूब इज इक्वल टू 8. 8 विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज परफेक्ट क्यूब. ओके, तो जब भी when we multiply a number 3 times and the number that we get, that number is called a cube. Let's see the definition. Cube of a number is the number which we get when a number is multiplied by itself 3 times. जब एक नंबर खुद से 3 बार गुणा होता है तो जो नंबर आता है उसको हम क्यूब बोलते हैं. So 2 cube is equal to 8. 1 cube is equal to 1, 3 cube is equal to 27, 4 cube is equal to 64, 5 cube is equal to 125, 6 cube is equal to 216, 7 cube is equal to 343, 8 cube is equal to 512, 9 cube is equal to 729, 10 cube is equal to 1000. ओके, क्यूब का जो मार्क होता है वो 3 होता है. 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब जिस तरह से स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है, उसी तरीके से क्यूब का उल्टा क्यूब रूट होता है. अगर हम 2 को क्यूब करते हैं तो 8 आता है. यानी कि अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आता है. लेकिन अगर हमें 8 का क्यूब रूट निकालना होगा, क्यूब रूट का साइन ये होता है, उसी तरीके से हम बॉक्स बनाते हैं और 3 लगाते हैं, तो वो होगा 2. जैसे हम बोलते थे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. सो व्हेन यू 2 को जब क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. सिंबल ऑफ क्यूब रूट इज दिस. So I hope you've understood what is cube and what is cube root. Now let us see at certain properties of cube and of cubes. सबसे पहले प्रॉपर्टी क्यूब्स की ये है कि क्योंकि क्यूब में हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. आपको अगर याद हो, जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो हमने कहा था किसी भी नंबर में ये चेक करने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, अगर उसमें जीरोस लगे हैं तो वो 0 इवन होने चाहिए. यानी कि वो नंबर ऑफ जीरोस 2 से डिवाइड होने चाहिए. तो अगर किसी नंबर में 2 जीरोस लगे हैं तो दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर किसी में 4 जीरोस लगे हैं तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 6 लगे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 2, 4, 6, 8 ऑल दीज आर डिविजिबल बाय 2. सेम वे इन क्यूब रूट्स, अगर किसी नंबर के आखिर में जो 0 लगे हैं उनका नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नंबर में 3 0 लगे हैं तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाय 3. अगर किसी में 6 zeros लगे हैं सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 3. लेकिन यहाँ 2 लाख में 5 zeros लगे हैं, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 5 3 की टेबल में नहीं आता. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस: नंबर ऑफ zeros एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट क्यूब इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 लाइक दैट. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज, जो कि स्क्वायर्स की भी प्रॉपर्टी थी, क्यूब ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड. फॉर एग्जाम्पल 2 इज एन इवन नंबर,
2 का क्यूब होता है 8, 8 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 7 इज एन ऑड नंबर, 7 का क्यूब होता है 243, 243 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। ओके, सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज दिस। थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि आपने उसमें भी की है, स्क्वायर्स में भी की है, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब of any number will be the unit digit of the cube of its last number। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी स्क्वायर्स में की थी, that unit digit of square of a number square is the unit digit of the square of its last digit। For example, अगर मैं आपको बोलूं 4 5 6 6, इस नंबर का जो क्यूब होगा, क्यूब का मतलब 4 5 6 6 इंटू 4 5 6 6 इंटू 4 5 6 6 करके जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है। द इजियर वे ऑफ डूइंग इट इज कि हम 4 5 6 6 की लास्ट डिजिट देखें। क्या है लास्ट डिजिट? 6 है। ओके, हम क्या करें, 6 का क्यूब कर लें। 6 का क्यूब क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216। ओके, 216 का लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वही इसका भी लास्ट डिजिट होगा। ओके, इन अदर वर्ड्स, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 4 5 6 6 is equal to unit digit of 6 क्यूब। 6 क्यों लिया? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है। ठीक है, 6 क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 206। लास्ट डिजिट ऑफ 6 क्यूब इज इक्वल टू 6। देयरफॉर यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट of 4 5 6 6 cube will also be 6। ये हमने स्क्वायर्स में भी किया है क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब। अगर मैं आपको नंबर दूं 47 क्यूब, 47 क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा? तो या तो आप 47 इंटू 47 इंटू 47 कर लो, या फिर आप क्या करो, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7। ओके, 7 क्यूब क्या होता है? 7 क्यूब इज इक्वल टू 343 होता है। 343 का लास्ट डिजिट क्या है? 3। तो इसका भी जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा? 3 होगा। ओके, सो दिस इज दी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिर आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। -1 इंटू -1 जब आप करेंगे तो प्लस हो जाता है, लेकिन फिर उसको दोबारा से आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। ओके, सो क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद है क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट 1 4 5 6 एंड 9, यानी कि ऐसे नंबर जिनका आखिरी डिजिट 1 4 5 6 या 9 हो, उनके क्यूब का आखिरी नंबर भी वही होता है। फॉर एग्जाम्पल 4, देखिए यहाँ 4 क्यूब है तो इसका जो क्यूब है उसका भी आखिरी डिजिट 4 ही है। 6 क्यूब है तो 216 है, आखिरी डिजिट 6 ही है। 9 क्यूब है तो आखिरी डिजिट भी 9 ही है। 25 का आखिरी डिजिट 5 है तो इसके क्यूब का आखिरी डिजिट भी 5 है। ओके, उसके बाद अगली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है क्यूब एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ओके, आपको अगर याद हो तो हमने स्क्वायर्स में भी ये किया था, जिसमें हम कहते थे, अगर मैं आपको कहती थी एक्सप्रेस 16 एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड, एक्सप्रेस 4 स्क्वायर एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि 4 स्क्वायर को
आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एडिशन करके में एक्सप्रेस कीजिए। तो आप क्या करते थे, 4 स्क्वायर करते थे और सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता था, 1, और 1 के बाद आप 4 डिजिट्स ऐड कर लेते थे। तो 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। तो ये भी 16 होता है और ये भी 16 होता है, आपको अगर याद हो तो हमने ये किया था। फाइन, कि आप किसी भी स्क्वायर को सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स शो कर सकते हैं। 1 के बाद अगला ऑड नंबर 3, फिर 5, फिर 7। अगर ऐसे ही 5 स्क्वायर करना हो तो हम शुरू के 5 ऑड नंबर्स ले लेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। 6 स्क्वायर हो तो हम 6 ऑड नंबर्स ले लेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, लाइक दैट। ओके, अब इसी तरीके से क्यूब्स को भी आप सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स शो कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। जब हम स्क्वायर्स को सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर शो करते हैं तो फर्स्ट ऑड नंबर इज ऑलवेज 1। आप 1 से हमेशा स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ यू डू विथ स्क्वायर्स। इन केस ऑफ क्यूब्स दैट इज नॉट हाउ इट इज। आपको फर्स्ट ऑड नंबर पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कि आप कौन सा ऑड नंबर लेंगे। ओके, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। सपोज करिए मैं आपको बोलती हूँ एक्सप्रेस 6 क्यूब एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे 6 क्यूब है, तो मैं यहां पे क्या करूंगी, n = 6 ले लूंगी, n = 6, क्योंकि 6 यहां पे दिया हुआ है। फिर एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑड नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑड नंबर = n × n - 1 and +1। ओके, सो लेट मी प्लीज चेक इट, मैं भी कई बार भूल जाती हूँ। हाँ सही है, n × n - 1 +1। ओके, सो नाउ लेट्स सी, n क्या है हमारा 6, दोबारा से n 6 - 1 +1 = 6। 6 - 1 क्या हो गया, 5 × 5 +1 = 6 × 5 30, 30 + 1 31। तो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या आया, 31। ओके, अब क्योंकि 6 पूछा है तो हम क्या करेंगे, 6 क्यूब लिखकर इसके आगे हम 6 बॉक्सेस बना देंगे। ओके, ठीक है बेटा, ये आपने 6 बॉक्सेस बना लिए। आपका फर्स्ट ऑड नंबर क्या आ गया, 31। तो आप सबसे पहले लिख देंगे 31। 31 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है, 33। उसके बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है, 35। फिर अगला ऑड नंबर 37, नेक्स्ट ऑड नंबर 39, नेक्स्ट ऑड नंबर 41। ओके, आप ऐड करिएगा, इसका आंसर वही होगा जो 6 क्यूब होता है। 6 क्यूब होता है 216। When you will add these numbers, you will get 216. Okay, so what is the difference between expressing square as sum of consecutive odd numbers and cube as sum of consecutive odd numbers? Square के केस में हमारा first odd number हमेशा 1 रहता है, it always remains 1। पर इन केस ऑफ क्यूब्स हमें पहला ऑड नंबर निकालना पड़ता है, और वो ऑड नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ओके, n हम उस नंबर को मानते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। 6 क्यूब दिया हुआ है तो n इज ऑल्सो 6। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेसिंग क्यूब्स एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ये आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 1 दिमाग किया हुआ है। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था ये वाला, कि आपको अगर किसी के क्यूब की लास्ट डिजिट निकालनी हो तो यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। ये उस वाली थ्योरी से होगा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन करके भी दिखाया है।
उसके बाद ये एग्जाम्पल 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग दी सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये आपको इस मेथड से करना है, ये जो मैंने आपको बताया है। 6 क्यूब तो मैंने करके ही दिखा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर n क्या होएगा 8, यहाँ पर n क्या होगा 7। फाइन। अब आज के डे के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, टू सी वेदर टू फाइंड द whether a number is a perfect cube or not. For example, let's take a number. Okay, मैं आपको नंबर दूं, let's take 216. That is given in your example also. So question है, is 216 a perfect cube? क्या 216 एक परफेक्ट क्यूब है? ओके, आपको अगर याद होगा हमने स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते थे और फिर ये देखने के लिए कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, या उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे, दो दो के पेयर बनाते थे उन प्राइम फैक्टर्स के। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी हम 216 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 216 के प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर है इसलिए 2 से स्टार्ट होगा। सो 10 एंड 8, फिर दोबारा 2, 5 एंड 4, फिर दोबारा से 2, 2 एंड 7, अब नहीं होगा। सो 3, 9, 3, 3, 3 एंड 1। तो क्या पेयर निकले इसके, 216 का निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से आता है, तो हम उसमें 2 2 के जोड़े बनाते थे। क्योंकि ये क्यूब है तो हम क्या देखेंगे, 3 3 के जोड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 3 का जोड़ा बन रहा है ना, दोनों नंबर्स का 3 का जोड़ा बन रहा है, बिकॉज 2 एंड 3 आर इन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मतलब 3 के उसमें, देयरफॉर 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, फाइन। और अगर मान लीजिए हमें 216 का क्यूब रूट निकालना हो तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम स्क्वायर का करते थे। यहां से एक 2 ले लेंगे, यहां से एक 3 ले लेंगे, 6, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 216 आएगा। ओके, तो ये है जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर्स के लिए यूज करते थे, बिल्कुल वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन क्यूब्स के लिए यूज होती है। बस वहां पर आप 2 का जोड़ा बनाते थे और यहां पर आप 3 का बनाते हैं। अगर किसी में फैक्टर्स का 3 3 का जोड़ा नहीं बनता है तो इसका मतलब वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी 2025 लेके देखते हैं। यहाँ पर 2025 यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद अगर 3 3 की ग्रुपिंग हो जाती है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 3 3 की ग्रुपिंग नहीं होती तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 2025 देखते हैं। ओके, लेट्स सी 2025। अब पहला प्राइम फैक्ट नंबर जो होता है 2 होता है, पर ये 2 से नहीं जा सकता। दूसरा प्राइम नंबर 3 होता है। लेट्स सी 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 26 18 हो गया ना, 2 कैरी ओवर हुआ, ये 22 बन गया, 7 और फिर 1 कैरी हुआ 5। ओके, अब दोबारा से देखते हैं, 7 + 5 12, ये दोबारा से 3 से जाएगा, 3 2, फिर दोबारा 2 5, फिर से दोबारा 3 से चला जाएगा, 7 1 कैरी ओवर लग गया, 5 दोबारा 3 से चला जाएगा, 2 5, अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, 5 5 1।
तो क्या बने 2025 के फैक्टर्स, 2025 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब ये तो बन गया 3 का जोड़ा, लेकिन ये बिना जोड़े के है 3 के, ये भी बिना जोड़े के है 3 के। सो बिकॉज 3 and 5 do not exist in triplets, therefore 2025 is not a perfect square. Okay, let's see. अब जैसे यहाँ पर है, is a perfect cube, sorry it's not a perfect cube, is 243 a perfect cube? 243 के फैक्टर्स निकाले हैं तो ये फैक्टर्स निकले हैं। अब एक तो 3 का जोड़ा बन गया लेकिन ये नहीं बना, therefore 243 is not a perfect cube. समझ में आया? तो अब ये वाला क्वेश्चन भी आपने करना है, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ओके, तो वही बिल्कुल आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स करने पे अगर जोड़ा बनेगा तो परफेक्ट क्यूब है, और जोड़ा नहीं बनेगा तो परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। ओके, तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसके अलावा मैंने अभी आपको जीरोस वाला प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब होने के लिए उसके आखिर में जितने जीरो लगे हैं उनका नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पूछा गया है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। अब 2700 है, इसमें 2 जीरो लगे हैं, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 3 लगे हैं, 3 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर भी 3 लगे हैं, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 लगे हैं, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर 4 लगे हैं, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आपको क्या करना है, आपको ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, एग्जाम्पल 3 करना है, और आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।